बच्चों, तुम जानते हो हमारे पूर्वज फिजी कैसे आए? नहीं नानी। आप बताओ नानी। अच्छा सुनो, बहुत समय पहले ब्रिटिश राज में गुलामी समाप्त होने के बाद प्लांटरों को मजदूरों की जरूरत I पड़ी। don't know how we shall manage the harvest. We knew this day was coming, sir. Manage? We are ruined. इसलिए वे भारत से लोगों को एक नई व्यवस्था के तहत लाने लगे, जिसे इंडेंचर कहा गया। इसमें लोगों को 5 साल काम करना होता। 10 साल बाद ही भारत लौटने के लिए मुफ्त यात्रा मिलती। भारत ही क्यों? क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश राज था। 83 ईयर्स तक लगभग 15 लाख भारतीय समुद्र पार करके ब्रिटिश उपनिवेशों में ले जाए गए। बहुत से लोग मॉरिशस, त्रिनिडाद, गयाना, सूरीनाम और दक्षिण अफ्रीका गए और कुछ लोगों को फिजी लाया गया। मेरे आज ही भी फिजी लाए गए। मजदूरों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के उत्तरी व दक्षिणी गांव शहरों में आरकाठियों को भेजा। हर एक आदमी औरत के लिए उन्हें पैसा मिलता, इसलिए ये आरकाठी झूठ बहकावे का सहारा भी देते। मैं कलकत्ता के पास नौकरी दिलाऊंगा। कुछ लोगों से अच्छा काम, बेहतर जीवन का वादा करते। घबराओ नहीं बच्चे, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं मिलवाने में मदद कर सकती हूँ। उनके बिछड़े परिवार से मिलवाने का वादा करते। कोई बात नहीं बेटे, लंबी यात्रा है पर हम और साथ कुछ चलेंगे। अकेले यात्रियों को बैलगाड़ी में बैठाकर साथ ले जाते। नेपाल से भी कई लोग काम के लिए भारत आते थे। उन्हें भी आरकाठी फुसलाकर अपने साथ ले जाते। भोले भाले लोग उन पर विश्वास कर लेते। इसके बाद उन्हें भारत के उत्तर में कलकत्ता और दक्षिण में मद्रास डिपो में ले जाया जाता। नानी, हमारे पूर्वज कहाँ से आए? तुम्हारे पिता की ओर से वे भारत के दक्षिण से आए थे और मद्रास पोर्ट से चले थे, और तुम्हारी माँ के ओर से भारत के उत्तर से आए थे और कलकत्ता पोर्ट से चले थे। वे अलग अलग पोर्ट से क्यों चले? क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, इसलिए लोगों को पास वाले पोर्ट से भेजा जाता। उन्हें उत्तर में कलकत्ता से और दक्षिण में मद्रास से ले जाया जाता था। जाने से पहले उन्हें एक कागज़ पर हस्ताक्षर करना पड़ता। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वे उस एग्रीमेंट को समझ नहीं पाते, बस अपने अंगूठे का निशान लगा देते। कुछ गिरमिट है। लोगों के लिए एग्रीमेंट बोलना भी कठिन था, इसलिए वे इसे गिरमिट कहने लगे। आगे चलकर इस पूरी व्यवस्था को ही गिरमिट कहा जाने लगा और इसके अंतर्गत ले जाने वाले लोग गिरमिटिया कहलाए। समुद्र यात्रा बहुत लंबी व कठिन थी। हमारे पूर्वजों ने काला पानी पार किया। वे अपने घर, अपने परिवार और अपने गांवों पीछे छोड़ आए थे। वे चिंतित और डरे हुए थे, लेकिन जहाज पर उन्होंने नए संबंध बनाए। वे जहाजी भाई और जहाजिन बन गए, जैसे एक परिवार। आरंभ में हमारे पूर्वज पार वाले जहाज़ों से लाए गए। इस यात्रा को 3 महीना लगता। बाद में स्टीम जहाज आने लगे और यात्रा लगभग 1 महीने की हो गई। जब वे पहुँचे तो पहले उन्हें क्वारंटीन में रखा गया, ताकि डॉक्टर या जांच कर सके कि कोई बीमार तो नहीं है। Mark these 4 down for the sugarcane fields. इसके बाद उन्हें अलग अलग प्लांटेशंस में भेज दिया जाता। Faster, all of you. अधिकतर लोगों को गन्ने के खेतों में भेजा गया। कुछ लोग केले, नारियल, कोको और रबर के प्लांटेशंस में काम करते थे। कुछ लोग रेल की पटरी, सड़क बनाने में या मिलों में काम करते। वे धूप पानी में दिन भर काम करते।
बहुत सुबह उठ जाते, अपना खाना बनाते, फिर पैदल काम के लिए निकल जाते। जीवन कठिन था। ओवरसीयर छोटी छोटी गलतियों पर भी सजा देते। उनके हालत और रहने की जगह खराब थी। पैसा कम मिलता, खाने का राशन भी पूरा नहीं पड़ता। अगर वे बीमार पड़ जाते और काम पर नहीं जा पाते तो उस दिन का पैसा नहीं मिलता। ऐसे कठिन समय में भी उन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखा। शाम को एक साथ बैठकर वे गीत गाते, कहानियाँ सुनाते और प्रार्थना करते। वे अपना त्यौहार मनाते और एक दूसरे का सहारा बनते। उन्हें चलते रहने की ताकत मिलती। जीवन अभी भी बहुत कठिन था, पर कुछ हिम्मती लोगों ने अपने अनुभवों को बताना शुरू किया। उनमें से एक थे पंडित तोताराम सनार। Hurry up! No stopping! Keep moving inland! Quickly now! वे छोटी उम्र में फीजी आए और अपना गिरमिट पूरा किए। इसके बाद वे कई सालों तक फीजी में रहे और गिरमिटियों की मदद करते रहे। हिम्मत ना हारो भाइयों, इस कष्ट का सामना हम साथ करेंगे। बाद में वे भारत लौटे और एक किताब लिखी, फीजी में मेरे 21 वर्ष। इस किताब में उन्होंने गिरमिटियों के जीवन की सच्चाई बताई। कैसे बताऊं गिरमिटियों के दुख का हाल, बड़ी पीड़ा होती है। भारत में कई लोगों ने, राष्ट्रीय नेताओं ने भी उनकी किताब पढ़ी। समाचार पत्रों में गिरमिटियों की कठिनाइयों के बारे में लिखा गया। देश भर में सभाएं हुई। विदेशों में स्थितियां खराब है। इस गुलामी को तुरंत बंद करना होगा। वे हमारे लोगों के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार करते लोगों ने हैं। सरकार से गिरमिट को बंद करने की मांग करते हैं। गिरमिट प्रथा को पूरी तरह खत्म किया जाए। भारत की ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। 12 मार्च 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत से गिरमिट के तहत अब कोई नया मजदूर नहीं भेजा जाएगा। Indenture can't stop. फिर भी कुछ अधिकारी इस व्यवस्था को जारी रखना चाहते थे, We need workers. कुछ बदलाव के साथ। These reforms are as far as His Majesty's government is prepared to go. We do not support any form of indenture. लेकिन भारतीय नेताओं ने ऐसा होने नहीं दिया। वे चाहते थे कि यह पूरी तरह खत्म हो जाए। अंत में 1 जनवरी 1920 को गिरमिट पूरी तरह समाप्त हो गई। Tum log ab free high. Indenture is over. और बचे हुए गिरमिटिया स्वतंत्र कर दिए गए। कुछ भारत लौट गए, पर बहुत से लोग यहीं बस गए और अपने देश के निर्माण में योगदान दिए। आज गिरमिटियों के वंशज दुनिया के कई हिस्सों में रहते हैं। वे अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और अपने पूर्वजों की हिम्मत और दृढ़ता से प्रेरित रहते हैं। मुश्किलों का सामना करने की ताकत और कभी हार ना मानने की सीख। हमें उनकी कहानी कभी नहीं भूलनी चाहिए। हाँ बच्चों, गिरमिटियों की कहानी हमारी अपनी कहानी है